सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। और आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 के टेस्ट्स के बारे में। क्या क्या टाइप के टेस्ट हैं मार्केट में अवेलेबल, और कौन सा टेस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा एक्यूरेट है, और कौन सा कम है, और इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस प्रिंसिपल पे ये टेस्ट किस प्रिंसिपल के ये मतलब ये टेस्ट बेस्ड हैं। तो इनको जानना काफ़ी ज़रूरी है कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं, क्या क्या टेस्ट हैं। तो आइए बात करते हैं दोनों टेस्ट के बारे में जो अवेलेबल है। सबसे पहला है डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसको हम आरटीपीसीआर टेस्ट भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट की जो सैंपल है वो आपके नोज़ और नेज़ल पैसेज के स्वैबिंग करने के बाद कलेक्ट किए जाते हैं। स्वैबिंग का मतलब होता है कि एक पोंछा मारना एक तरह से, और आपकी नेज़ल पैसेज और थ्रोट से पोंछा मार के जो भी सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। पोंछा मारना टर्म आप उसको गलत सेंस में ना समझिएगा। पोंछा मारना है कि मतलब उसको कलेक्ट करना अंदर से, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो कलेक्ट करते हैं आपके सैंपल्स और नेज़ल पैसेज और थ्रोट से। और इन सैंपल को विद द हेल्प ऑफ रीएजेंट्स एंड एंजाइम्स and raising and lowering the temperature of the mixture, they used to copy and amplify the segments of viral genetic code। जो भी अगर मतलब आपका सैंपल लिया है उसमें अगर कोई वायरल जेनेटिक कोड मिलता है उन्हें, तो उसका सैंपल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड reagents they use to amplify एंड कॉपी दी सेगमेंट ऑफ वायरल जेनेटिक कोड। अब जब ये एम्पलीफाई हो गया है ना विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइंड हैं जो विच डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द टारगेट और नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द टारगेट सीक्वेंस ऑफ द जेनेटिक कोड। मतलब एक अगर जेनेटिक कोड की कॉपीज की डिटर्मिनेशन करते हैं, अगर एक वो लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि नोवल कोरोना वायरस प्रेजेंट है। और इस टेस्ट से इसकी कंसंट्रेशन भी पता लग जाती है। ये दोस्तों थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट है। इसमें क्या रहता है कि आपके सैंपल्स कलेक्ट होंगे पूरा इनकी जैसे आप मेथड खुद ही देखिए, काफ़ी लंबा है। कॉपी होगी, एम्प्लीफिकेशन होगी, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर की हेल्प से डिटरमाइन होगा कि वायरस है या नहीं है। तो ये जो टेस्ट है ये डिटरमाइन करता है वायरस है या नहीं है। अब दूसरा जो टेस्ट है वो है सेरोलॉजिक एंटीबॉडी टेस्टिंग किट। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी से ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं। एक ब्लड का जस्ट एक ड्रॉपलेट ली जाती है, और उसको उस ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी की प्रेजेंस डिटेक्ट की जाती है कि एंटीबॉडी है या नहीं है उसमें। अब एंटीबॉडी कब आता है बॉडी में? अगर किसी को वायरस है, कोविड-19 वायरस से इन्फेक्ट हुआ है, तो या कोई भी वायरस से इन्फेक्ट हुआ हो, तो उस केस में आदमी ह्यूमन बॉडी की एक ये प्रक्रिया है कि ये एंटीबॉडीज जनरेट करती है। मतलब जब किसी वायरस से इन्फेक्शन होता है तो उस वायरस से फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बॉडी में डेवलप होती है। अब आप इस टेस्ट का प्रिंसिपल देखिए। ये क्या टेस्ट है कि ये आपकी बॉडी में सिर्फ एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है। अब वायरस हुआ, और वायरस के होने के एकदम इमीडिएट एंटीबॉडी नहीं डेवलप हो जाती। एंटीबॉडी जो डेवलप होती है वो थोड़े टाइम बाद होती है, लाइक 1 वीक और 2 वीक्स के बाद आपकी एंटीबॉडी जनरेट होती है। अब इस टेस्ट में वो सिर्फ एंटीबॉडी डिटेक्ट करेगा। दो तरह की एंटीबॉडी है, आईजीजी और आईजीएम। अब आईजीजी और आईजीएम में भी आईजीएम जो एंटीबॉडी है वो पहले आती है और उसके बाद आईजीजी एंटीबॉडी आती है। तो अब किसी को अगर कोविड-19 हुआ, अगर जैसे सपोज कल परसों उसको इन्फेक्शन हुआ, तो और उसका रैपिड टेस्टिंग कल ही कर दी, या जैसे उसको आज हुआ और उसकी रैपिड टेस्टिंग कल ही कर दी, उसमें वो नेगेटिव आएगा क्योंकि एंटीबॉडी इतनी जल्दी जनरेट नहीं होगी। एंटीबॉडी को जनरेट होने में टाइम लगता है। तो इसलिए इस टेस्ट की एक्यूरेसी पे ज़्यादा डाउट होते हैं। ये इसका प्रिंसिपल समझिए आप कि एंटीबॉडी जनरेट होती है कुछ टाइम के बाद, एकदम इमीडिएट एंटीबॉडी कभी भी नहीं जनरेट होती। तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है जनरेट होने में। अब आप टेस्ट कर रहे हैं इमीडिएट बाद, तो टेस्ट में कैसे इतनी एक्यूरेसी आ सकती है? तो इस तरह के टेस्ट के लिए जो WHO है वो खुद भी, जैसे एक इम्यूनिटी पासपोर्ट का भी एक शब्द आया था, वो बहुत मतलब चल रहा था कि फेमस हो रहा था कि WHO ने भी बोला है कि रैपिड टेस्टिंग किट्स की वजह से आप किसी को इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं दे सकते। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ही इज़ फ्री फ्रॉम
like any time any kind of infection and he'll not be get infected again. अब कभी क्या होता है कि एंटीबॉडी भी जो बॉडी में जनरेट हुई हैं वो उसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, वो इतनी क्वांटिटी नहीं है कि वो वायरस से फाइट कर सके। उस केस में भी अगर एंटीबॉडी मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है तो भी वो उस चीज़ से फाइट नहीं कर पाएगी, तो भी इस टेस्ट का इतना महत्वता नहीं रह जाती है। तो इसीलिए लेकिन ये टेस्ट किट करने में मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस हो जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता, तो इसलिए इसकी तरफ थोड़ी सी प्रेफरेंस बढ़ रही थी, क्योंकि जो दूसरा टेस्ट है वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें मैन पावर भी ज़्यादा लगती है, ये बहुत जल्दी वाला मेथड है। तो अब रैपिड टेस्टिंग किट इंडिया में जो इंपोर्ट की गई थी वो चाइना से की गई थी। आईसीएमआर ने इनिशियली 5 लाख किट्स का ऑर्डर दिया था चाइना को, और उसके बाद ये जो किट्स थी जो डिफरेंट स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। ICMR stands for Indian Council of Medical Research with its headquarter in New Delhi एंड डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गवा। ये इंस्टीट्यूट 1911 में फाउंड हुआ था। तो अब क्या हुआ कि आईसीएमआर ने किट्स प्रोक्यूर करी चाइना से, और ये किट्स इन्होंने डिफरेंट स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब काफ़ी स्टेट्स में जैसे कुछ टेस्ट किए तो उनको इतनी इसकी एक्यूरेसी का पता नहीं था, तो लोगों ने टेस्ट किए, जो आया वो इसी को कंसिडर कर रहे थे। अब कई स्टेट्स को इस पे शक होने लगा, इसकी टेस्ट की रिपोर्ट्स पे शक होने लगा। राजस्थान के जो गहलोत सरकार है उन्होंने सबसे पहले इस टेस्ट के बारे में बताया कि ये टेस्ट की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर उसके बाद आईसीएमआर ने फिर सोचा इसके बारे में, उन्होंने अपनी टीम्स भेजी आईसीएमआर ने डिफरेंट स्टेट्स में, तो वहाँ जाके पता लगा कि एक्चुअल में जो है इस टेस्ट की एक्यूरेसी या इनकी किट्स की जो चाइना से इंपोर्ट की गई है उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है। तो आईसीएमआर ने दो चाइनीज़ फर्म्स हैं जहाँ से ये किट्स प्रोक्यूर करी थी, एक है वॉडफो बायोटेक और एक है ज़्यूहाई लिव्सऑन डायग्नोस्टिक। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इन दो फर्म्स का नाम। ये एक तो ग्वांगझो शहर है एक चाइना में, उनमें वॉडफो बायोटेक है, और एक ज़्यूहाई लिव्सऑन डायग्नोस्टिक है। तो ये दो जो एजेंसीज है यहाँ से ही मैक्सिमम किट्स प्रोक्यूर की गई थी। अब ये किट प्रोक्यूर करने में भी इंडिया ने चाइना को वापस कर दी ये किट, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी इतनी थी नहीं। इंडियंस ने इंडिया की जो गवर्नमेंट ने सारी किट्स का ऑर्डर कैंसिल कर दिया और चाइना में ये वापस कर दी गई। इसके लिए चाइना ने भी रिएक्ट किया। चाइना काफ़ी नाखुश था क्योंकि उसका इतना करोड़ों का माल वापस आ रहा था, तो वो भी जाहिर सी बात है कि वो खुश तो होगा नहीं। तो चाइनीज़ एम्बेसी में भी इनमें इंडिया की तरफ उन्होंने भी इंडिया की तरफ उंगली उठाई कि इंडिया को बोला कि ये जो फर्म्स ने ये इक्विपमेंट्स भेजी हैं ये चाइनीज़ अथॉरिटीज़ की वैलिडेशन के बाद ही भेजी गई है, और इनको चाइनीज़ स्टैंडर्ड से पास किया गया है, तभी ये किट्स इंडिया भेजी गई हैं। तो चाइना वॉज वेरी अनहैप्पी, और उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी ये बात बोली कि इट्स वेरी अनफेयर एंड इनरिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन इंडिविजुअल टू लेबल चाइनीज़ प्रोडक्ट एज फॉल्टी। तो उन्होंने उल्टा इंडियन जो लोग ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे उन्हें ही इनएफिशिएंट कह दिया एक तरह से। अब ये जो किट्स इंपोर्ट की गई थी इंडिया में, इसके पीछे भी एक स्कैंडल या एक स्कैम सामने आया है। उसमें क्या हुआ कि इंडिया ने जो इंपोर्ट करी है, मैट्रिक्स लैब एक कंपनी है इंडिया में जिसने चाइना से ये किट्स इंपोर्ट करी एट द रेट 245 पर किट जीएसटी एक्स्ट्रा, और यही किट उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर रेयर मेटाबॉलिक्स को दी ₹400 पर किट में, और यही किट आईसीएमआर ने प्रोक्योर करी रेयर मेटाबॉलिक से एट द रेट 600 प्लस जीएसटी। अब हुआ क्या कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है रेयर मेटाबॉलिक्स, उन्होंने कुछ किट्स मंगवाई लाइक अराउंड 2.76 लैक्स की किट, तो 2.76 लैक्स किट आईसीएमआर को ऑलरेडी दे दी। अब वो किट्स देने के बाद उन्होंने कुछ पेमेंट भी करी मैट्रिक्स लैब को। अब जो रिमेनिंग पेमेंट थी वो उन्होंने कहा कि जब मुझे आईसीएमआर से मिल जाएगी पेमेंट तो मैं ये बाकी की पेमेंट जो इम्पोर्टर है मैट्रिक्स लैब को दे दूंगा। तो लेकिन मैट्रिक्स लैब ने पहले कहा कि मुझे सारी पेमेंट चाहिए, उसी के बाद मैं ये तुम्हें बाकी की किट्स दूंगा। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए,
और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाके पता लगा कि इसके पीछे तो इतना बड़ा स्कैंडल है, मतलब जो किट 245 की ली हुई थी वो आईसीएमआर प्रोक्योर कर रहा था ₹600 की। तो 145% का एक, मतलब मास प्रॉफिट वाला ये जो किड्स का क्या कह सकते हैं, बिजनेस कह सकते हैं, वो सामने आया लोगों के। और पता लगा कि ये इतनी किट्स इतने रेट में ऑलरेडी काफ़ी स्टेट्स खरीद भी चुके हैं। तो ये एक आपको जानने वाली बात रहेगी कि रेयर मेटाबॉलिक्स जो कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, और इम्पोर्टर मैट्रिक्स लैब, इन्होंने ये सारा प्रोसेस फॉलो किया जिधर ये किट्स वगैरह सारी इंडिया के आईसीएमआर ने प्रोक्योर करी इनसे। तो ये थी हमारी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको किट्स के बारे में बताने में, टेस्टिंग के बारे में बताने के लिए, और क्या किट के पीछे क्या क्या स्कैम हुए हैं इन किट्स को इंपोर्ट करने में। तो उसके बारे में ये हमारी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, और इसके अलावा और भी हमारी वीडियोस आती रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।